दिल्ली में यमुना के बाढ़ क्षेत्र यानी कि ओ जोन को लेकर सियासत तेज हो गई है। डीडीए की ओर से कई इलाकों में लगाए गए ओ जोन के बोर्ड और संभावित कार्रवाई की आशंकाओं ने करीब 15 लाख लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी की 91 अधिकृत कॉलोनियां और 12 से ज्यादा पुराने गांव इस विवाद के केंद्र में हैं। दरअसल ओ जोन यमुना के फ्लड प्लेन यानी कि बाढ़ क्षेत्र को कहा जाता है, जहां पर मास्टर प्लान के तहत नए निर्माण पर प्रतिबंध है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस क्षेत्र में नए निर्माण को पूरी तरीके से अस्वीकार्य बताते हुए सख्त टिप्पणी की थी। हालांकि बढ़ती चिंताओं के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्पष्ट कर चुकी हैं कि मौजूदा मकानों और पुरानी बस्तियों पर कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। सरकार का कहना है कि अदालत की टिप्पणी नए अवैध निर्माणों को लेकर है, न कि वर्षों से बसे परिवारों को हटाने के लिए। और इसी मुद्दे पर अब दिल्ली सरकार, स्थानीय सांसद और मंत्री भी डीडीए के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। दूसरी ओर डीडीए और पर्यावरण एजेंसियां यमुना फ्लड प्लेन को अतिक्रमण मुक्त कराने की जरूरत पर जोर दे रही हैं। ऐसे में ओ जोन का मुद्दा अब कानूनी लड़ाई से आगे बढ़कर बड़ा राजनीतिक और जनहित का विषय बन चुका है। तो ओ जोन को लेकर दिल्ली में तनातनी की स्थिति देखने को मिल रही है। डीडीए और राजनीतिक दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। डीडीए का मुद्दा है जनहित, तो वही दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे काफी संख्या में लोग प्रभावित होंगे, नए निर्माण नहीं होंगे, लेकिन जो पुरानी कॉलोनियां यहां पर बसी हुई हैं, अगर हम उन्हें हटाते हैं तो इनके साथ गलत होगा। लोगों के द्वारा लगातार सरकार से, सांसद से, विधायक से गुहार लगाई जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि उनके 8 पोस्ट यहां से रह रहे हैं कंटिन्यू। लेकिन डीडीए जनहित बताकर, जनता का हित बताकर यहां पर ओ जोन का बोर्ड लगाकर चली गई है। बुराड़ी के जगतपुर गांव में 2 स्ट्रक्चर पर एमसीडी ने ओ जोन के तहत कार्रवाई की है और इस इमारत का ग्राउंड फ्लोर और ऊपर का फ्लोर एमसीडी के द्वारा तोड़ दिया गया है। देखने पर यह स्ट्रक्चर निर्माणाधीन लग रहा है। पिलर, दीवार और लेंटर तोड़ दिया गया है। ओजोन में स्ट्रक्चर्स को लगातार तोड़ा जा रहा है। इस वक्त मैं बुराड़ी के जगतपुर में मौजूद हूं और जहां मैं खड़ा हूं ये एक निर्माणाधीन इमारत थी। आप ये तस्वीर देखिए, इसका ग्राउंड फ्लोर, इसका फर्स्ट फ्लोर, उसको तोड़ दिया गया है और यहां के जो लोग हैं वो यही शिकायत कर रहे हैं कि लगातार जो स्ट्रक्चर हैं उनको तोड़ा जा रहा है। लेकिन हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में अभी तक हमने 2 जगह का मुआयना किया, दोनों उन जगहों को तोड़ा गया है जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। वो सवाल अलग है कि कब से काम चल रहा था या फिर काम रुका हुआ था, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि रुके हुए काम को भी तोड़ा जा रहा है। लेकिन आप इस इमारत को देखिए, किस तरह से इसको पूरी तरह तोड़ दिया गया है जगतपुर में। और अभी भी इसी तरह के एक्शन के बाद जो 92 कॉलोनी के 15 लाख लोग हैं वो डर के साए में जी रहे हैं और लगातार इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं कहीं उनके आशियाने को तो नहीं तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जगतपुर में जहां मौजूद हैं, इस घर की कहानी क्या है, ऐसे घरों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है, यही बात करने के लिए इस घर के जो पड़ोसी हैं वो हमारे साथ हैं। ये बताइए कि ये जो जगह है ये किसकी है सर, और ये क्यों तोड़ी गई है? ये मून भाई हैं, बाड़े से हैं, ये उनकी जगह है। अभी करीब 15 दिन पहले एमसीडी से जेई आया था और वो बोलता है ओ जोन के चक्कर में ये जगह को काम रोक दीजिए। हमने जगह का काम रोक दिया था कि ओ जोन का, जी हमें जोन का तो नहीं पता क्या जोन है, अरे जोन का पता होता तो हम बता देते, हमें ये 20-30 लाख रुपए क्यों लगाते। तो उन्होंने बताया कि ये जगह टूटेगी, ये ओ जोन के अंडर में। ऐसा कुछ भी नहीं था कि ओ जोन है, हमें तो कोई जोन का पता भी नहीं था। ये तो अभी 10 दिन पहले से ओ जोन हमने सुना और तब हमें जानकारी मिली। अगर ऐसा कुछ था तो प्रशासन को जो बोर्ड अब लगा रहे हैं ये पहले क्यों नहीं लगाए हुए थे, या ऐसा कोई अनाउंसमेंट क्यों नहीं था कि कम से कम ऐसी जगह पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो लोग अपनी हार्ड एंड अर्न मनी से जो इतनी महंगी जमीन खरीद रहे हैं और वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं काम के लिए, रहने के लिए, वो तो कम से कम पढ़े लिखे हम लोग हैं, वो तो कभी इस तरह में नहीं आएंगे। ये बता रहे हैं कि 2 साल पहले इन्होंने ये जगह ली थी, इस पे स्ट्रक्चर बनवाया
और अब ओजोन इसको घोषित कर दिया गया है। इनका कहना यह है कि अगर ये पहले पता होता तो शायद ये यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते, इसको ना खरीदते। और इस घर की भी आप कहानी देख लीजिए किस तरह से इसको तोड़ा गया। तो ये कहानियां ओजोन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की हैं। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। बुराड़ी के मिलन विहार, जगतपुर गांव और दीपांशु कॉलोनी को भी ओ जोन में डाल दिया गया है। दरअसल ओ जोन का बोर्ड लगने के बाद मिलन विहार इलाके में लोगों में डर है। लोगों ने मांग की है कि जिस तरह से शालीमार बाग इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ, वैसा ही एक्शन हमारे यहां ना हो, इसको लेकर लोगों में डर बना हुआ है। सालों से, दशकों से लोग यहां पर रह रहे हैं। ऐसे में अब जब एक बोर्ड ओजोन का लगा दिया जाए और ये डर सामने आ जाए कि उनका घर, उनका आशियाना तोड़ा जा सकता है, तो आप समझिए उनके मन में कितनी चिंता होगी। इनसे बात करने से पहले मैं मिलन विहार की तस्वीर आपको दिखाता हूं। आप देखिए, ये मिलन विहार कॉलोनी है बुराड़ी विधानसभा की, और आपको देखकर लगेगा कि कितने पक्के स्ट्रक्चर हैं, पुराने मकान बने हुए हैं। आप देखिए, ये पूरी कॉलोनी दरअसल ओजोन में आई हुई है। मिलन विहार के अलावा जगतपुर गांव और दीपांशु कॉलोनी बुराड़ी विधानसभा की इसमें शामिल है। बुराड़ी से लेकर वजीराबाद से लेकर ओखला तक ऐसे बताए जा रहे हैं कि 91 कॉलोनी है जो ओजोन की श्रेणी में आती है। अब सीधे यहां पर बात करते हैं, पहले महिलाओं से बात करते हैं। मैम, ये बताइए, अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं, और जब ये ओजोन के बोर्ड यहाँ पर लगे तो मन में क्या चल रहा है? चिंता आ गई है, डर लग रहा है? सर, हम लोग 20 साल से रह रहे हैं यहीं पे, और मन तो, डर तो बहुत है। रात भर नींद नहीं आ रही है। बड़ी बड़ी लड़की हैं सब, कहाँ कोई लेकर जाएगा? मकान टूटेगा तो किधर होगा? कहाँ जाएगा? जब से बोर्ड लगा है एकदम नींद खत्म हो गई है। डर है न सिर्फ आपके यहाँ पर, बल्कि 91 ऐसी कॉलोनी है और लाखों लोग हैं जो इस वक्त ये सोच रहे हैं। डर है भैया, डर क्यों नहीं होगा? बच्चे हैं, 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई जमुना का पानी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। इतने दिन से खाना पीना सब बंद है। कहाँ जाएंगे बच्चे को लेके? कोई आदमी कैसे कैसे करके अपना घर बनाता है, कि कीट जोड़ के बच्चों का पेट काट के कैसे करते हैं। और अब सरकार ने तुरंत वो कर दिया कि ये बताइए सर, अब हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ से यमुना की दूरी कितनी है? करीब 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मिलन विहार के बाद जगतपुर गांव है, जगतपुर गांव के बाद बांध रोड है जो करीब 50 साल पहले बना हुआ है। उसके बाद जगतपुर गांव के खेत हैं, और खेत के बाद में फिर वो क्या नाम है, यमुना नदी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी ने मकान बनाया और उस पे पैसे नहीं है, तो ईंटों पे प्लास्टर नहीं किया, उसी पे क्या करते हैं कि नया बन रहा है उसी पे डेमोलिशन कर जाते हैं, उसी को तोड़ना चालू कर जाते हैं। चाहे वो भले ही पुराना बना हुआ जैसे बने हुए हैं पुराने, किसी में प्लास्टर नहीं है। अच्छा। और ये 20-20, 30-30 साल पुराने बने हुए हैं, लेकिन उसको तोड़ देते हैं। कितने घर तोड़ दिए यहाँ पर? ऐसे दर्जनों घर तोड़ चुके हैं अभी तक। अच्छा। हाँ जी, और रेगुलर चल रहा है। सरकार कहती है, MP कहते हैं, सरकार कहती है कि नहीं तोड़ फोड़ होगी, और तोड़ फोड़ डेली चल रही है कहीं ना कहीं। अच्छा। कहीं ना कहीं जितना प्लास्टर नहीं हुआ उसे नया मान रहे हैं। किसी ने देर मंदिर बनाई है, आधा नहीं बना पाया, पैसा नहीं है, उसे नया मान रहे हैं। नया पुराना तो समझ में नहीं आ रहा हमें, तो रात तो नींद नहीं यहाँ आती। पर ये मुझे बताइए कि कोई बता सकता है, यहाँ पर विकास कार्य भी लगातार हो रहे हैं, सारी सीवर डल रही है, जल बोर्ड, पानी सीवर डला हुआ है, पानी है, बिजली है, सारी सुविधाएं हैं, गैस की लाइनें गैस की लाइनें डली हुई है, स्कूल बने हुए हैं। हाँ, स्कूल, सरकारी स्कूल भी है, सरकारी स्कूल है, अस्पताल है, डिस्पेंसरी है। अच्छा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी सुविधा बरात घर है, सारी सुविधाएं हैं। क्या इनको ओजोन के तहत इनको तोड़ दिया जाएगा? लेकिन साफ तौर पर सरकार ये कह रही है कि जो पुराने कंस्ट्रक्शन है उनको कुछ नहीं होगा, जो नए बन रहे हैं उनको हाईकोर्ट का आदेश उनके लिए है। लेकिन यहाँ के लोग उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर नए कंस्ट्रक्शन की परिभाषा क्या है। ऐसे तमाम सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, डिस्पेंसरी हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, यहाँ पर PNG की पाइपलाइन है, बिजली है, पानी है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं और दशकों से लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में आखिर इन लोगों का भविष्य क्या होगा? तो सवाल लगातार यहाँ के लोग खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
तो वही हरिनगर और बदरपुर का इलाका इस ओजोन के प्रभाव से काफी प्रभावित है। कालिंदी कुंज इलाका से शुरू हुआ इलाका हरिनगर तक जाता है, जहां कई लोग रहते हैं। ऐसे में लोगों के आशियाने पर बुलडोजर की कार्रवाई का संकट भी गहरा गया है। देखिए हरिनगर और बदरपुर एरिया के लोगों का इस पूरी स्थिति पर क्या कुछ कहना है। 2 दिन से दिल्ली की जो सरकार के अंदर गर्मा गर्मी चल रही है और स्टेटमेंट आ रहे हैं, पर कोई अप्रूव्ड स्टेटमेंट नहीं आया है कि भाई कोई गजेस्टेड वो आया हो कि हाँ भाई मकान नहीं टूटेंगे। कितने मकान होंगे यहाँ? मैम आपकी नॉलेज के बता दूं, बदरपुर विधानसभा में जो ओजोन है वो 3 वार्डों में है। पर आप ये बताइए जो करीबन यहाँ पे लाखों की तादाद में मकान है, वो लोग ना तो खा पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं। उनके साथ साथ जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनका भी धंधा पानी चौपट हो गया कि कल को ये लोग यहाँ से चले गए तो हम कैसे जिएंगे। हम लोगों की यही मांग है एलजी साहब से और सबसे जो भी सांसद वगैरह हैं कि हमारे ये ओजोन से हम लोगों को छुटकारा दिला दें। यही रिक्वेस्ट है। हम लोग बहुत कितनी दूर है यमुना यहाँ से? यहाँ से 5 किलोमीटर नियर है वो। अच्छा, हाँ जी। कभी बाढ़ का पानी वगैरह यहाँ तक कभी यहाँ कभी आज तक मैं 50 साल से मैं रह रहा हूँ, मैं तो कभी देखा नहीं। यहाँ पर कभी बाढ़ नहीं आई, वो रिपोर्ट भी हमने दाखिल करी। ये हमारे सांसद जी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जब कांग्रेस सरकार ने हमें पास कर दी हमारी कॉलोनियाँ, तो आज ओजोन में कैसे हम? भाजपा से तो बहुत उम्मीद थी लोगों को, लेकिन ये तो उम्मीद ही पूरी खरी नहीं उतरी। लोग इतने घबराए हुए हैं, बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, मौत हो चुकी है। इसके कारण एक नौजवान लड़का अभी 4 दिन पहले उसकी शादी टूट गई, उस सदमे में आत्महत्या कर लिया, मर गया जी वो। तो यहाँ पे जो हमारे मनोज तिवारी जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि ओजोन गोजोन, और आप लोग दिल्ली सरकार में ट्रिपल सरकार बनाओ और आपको हर संकट से मुक्ति दिलाई जाएगी। उसी के आधार पर क्षेत्र के लोगों ने तीनों सरकार दिल्ली में, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी में इनकी सरकार बनाई है। अब यही उम्मीद करता हूँ नेताओं से कि हम लोगों को इस संकट से निकाला जाए और क्षेत्र में जो आदमी को दिन रात टेंशन में है, ये टेंशन से मुक्ति कराया जाए। ओजोन दिल्ली के लोगों के लिए एक बुरा सपना सा बन गया है। किसी भी दिन डीडीए की कार्रवाई हो सकती है, जिसका डर हर 2 दिन से दिल्ली के की जो साथ सरकार के लोगों के मन में घर करता जा रहा है, जिसके विरोध में दिल्ली के ओल्ड उस्मानपुर गांव में लोगों ने प्रदर्शन किया है और दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उस्मानपुर गांव में है, जो गांव ओजोन में आया है और कैसे विरोध कर रहे हैं यहाँ पर गांव के जो तमाम लोग हैं, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए ओजोन हटाओ गांव बचाओ के इन्होंने ये जो पोस्टर्स है यहाँ पर लगाए हुए हैं। और गांव में आप देखिए ऊपर भी एक बड़ा प्ले कार्ड जो है वो यहाँ पर रखा गया है, जिसपे यही लिखा गया है कि 700 साल पुराना ये गांव है और इसको अब ओजोन में लाकर अवैध बताया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर है उनसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। कब आप लोगों को जानकारी मिली है ये कि ओजोन में आपके गांव को रखा गया है? आज दिल्ली में जैसे खेलगांव है, जैसे अक्षरधाम है, जैसे ये आईटी पार्क है, इन सबको एक स्पेशल कमेटी बना के इनको ओजोन फर्स्ट से निकाल के ओजोन सेकंड में रखा गया है। वही हमारी गांव की मांग है कि ये तो ये ई जोन में बनाया जाए या ओजोन की सेकंड कैटेगरी में इसको स्पेशल रखा जाए, जब हमारे गांव का बचाव होगा। यहाँ हमारे बाप दादा, हम चौथी पीढ़ी है, हमारी चौथी पीढ़ी है। हमें देख लो अब कितना वर्ष हो गया हमें। तो कब मिली जानकारी कि गांव ओजोन में आ गया है? जानकारी तो अब मिली है जी, अब जो आप पता ही है। हम तो ठाटते रहे अपने मजे थे, कोई दिक्कत ही कुछ नहीं, ना हमें बाढ़ से कोई दिक्कत थी। ये तो अब दिक्कत हमें सरकार ने बढ़ाई है। सरकार को तो पुरानी चीजें धरोहर होती है, उसको इस गांव का विकास करना चाहिए। हम लोगों ने किस लिए वोट दिया था इस सरकार को? हमने वोट दिया था हमारे विकास के लिए। आज हम इतनी सारी 91 कॉलोनियां, सभी के ऊपर ये तलवार लटकी हुई है ओजोन की। आप ये बताइए, ओजोन की अपने सुविधा अनुसार आप ओजोन को हटा देते हो। आप खेल गांव ले लो, अक्षरधाम मंदिर ले लो, ये ओजोन में आते। आपकी मांग है कि आपके गांव को भी उस ओजोन से हटाया जाए। ये गांव बहुत पुराना गांव है। ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि लोग जो हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 2 गाँव के जो लोग हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। इनका कहना है कि इनके गाँव का इतिहास 700-800 साल पुराना है और ऐसे में अचानक से एक बोर्ड लगा दिया जाता है और इनको कहा जाता है कि आप ओजोन कैटेगरी में हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन में डर होना लाजमी है। उन्हें डर है कि उनके गाँव पर भी एक्शन हो सकता है।
दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने डीडीए की कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर एक्शन हुआ तो मैं बुलडोजर के सामने खड़ा हो जाऊंगा। आपको बता दें कि इससे पहले 4 जून को सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात कर दिल्ली की 92 कॉलोनियों का गंभीर मुद्दा उठाया था। बिधूड़ी ने मांग की थी कि इन प्रभावित कॉलोनियों को, खासतौर पर बदरपुर विधानसभा की कॉलोनियों को ओ जोन से बाहर निकाला जाए। बिधूड़ी ने मांग पत्र सौंपकर बताया कि करीब 15 लाख लोग इससे प्रभावित हैं, जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने उन्हें आश्वासन दिया था। वहीं इस मुद्दे के समाधान को लेकर हाल ही में दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। दिल्ली से सांसद रामवीर बिधूड़ी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामवीर जी, ओजोन का मामला बहुत गर्मी पकड़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है और आप इस मुद्दे को लेकर एलजी से भी मिले हैं, केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले हैं, वो भी बताइए। डीडी आगे ये कहती है कि हम इस एरिया को 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं। एक पार्ट होगा जो ओजोन का एरिया होगा, जहां फ्लड आता है, जो यमुना के किनारे का जो हिस्सा है उसको ओजोन में रखेंगे, और बाकी जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, जो गांव हैं, जो सैकड़ों साल पुराने बसे हुए हैं या जो कॉलोनियां डीडीए ने रेगुलराइज कर दी हैं, उनको ओजोन से बाहर रखेंगे। ये रिप्लाई मैं आपको दे रहा हूं, जो डीडीए ने, जिन लोगों ने आरटीआई लगाई, उनको ये जवाब दिया है। अभी क्या हुआ है? ये अचानक से हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर बोर्ड लगे हैं, जोन ओ है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कुछ भी डालना मना है। अभी अचानक देखिए क्या है, एक व्यक्ति हाईकोर्ट के पास गए और हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि ओ जोन में कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए और बोर्ड लगा दिए जाएं जहां जहां ओ जोन है। तो ये जो कुछ हुआ है वह हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ है। वही ओजोन के मामले पर मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। सच्चाई ये है कि ओ जोन की पूरे दिल्ली में चर्चा है। ओ जोन की परिभाषा तय है, जो नदी में बांध है उससे नदी के तरफ ओ जोन है, और जहां बांध सरकार ने स्वयं बनाया उसके अंदर आबादी है, वो ओ जोन से बाहर है। लेकिन पुराने समय से ओ जोन जो चिन्हित आ रहा है उसमें दिल्ली के 10 के आसपास ऐसी कॉलोनियां हैं जो ओजोन में है नहीं, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से ओजोन लिखा हुआ है। पूरे दिल्ली के सभी विभागों ने यह निश्चित कर दिया कि इस मास्टर प्लान में हम उन जगहों को ओजोन से निकाल देंगे जो नियमतः ओजोन से बाहर है, और माननीय कोर्ट को बता देंगे। तो उस पर कोई कार्रवाई अभी रोक दी गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी को तो बदनाम करना है सरकार को, क्योंकि खुद तो कुछ किए नहीं, अब अच्छा हो रहा है तो उनको बुरा लग रहा है। सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने लोगों से चिंता नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार किसी के साथ गलत नहीं होने देगी। सुनिए और क्या कहा। कहना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बने हुए घरों की एक भी ईंट पे हाथ लगा के दिखा दे। ये जो आपिये पापिये सापिये घूम रहे हैं ना तुम्हारी गलियों में, ये जो घूम रहे हैं तुम्हारी गलियों में, जिनका हिम्मत नहीं है कि अपनी पार्टी का नाम लगा ले, कीड़े मकोड़े का नाम लेके घूमने की उनकी जिंदगी आ चुकी है। इन्होंने कोर्ट में अगर एक बार भी वो निर्णय लिया होता जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संकल्प लिया है, तो ये बोर्ड लगने की नौबत भी नहीं आती। ओजोन, कभी ये मुद्दा कभी वो मुद्दा, संकल्प के साथ सोनिया विहार की जनता, श्री राम कॉलोनी की जनता, सभापुर की जनता, यमुना के इस पार के उस पार के मुख्यमंत्री महोदय बैठी हैं, उनकी उपस्थिति में निश्चिंत होकर यहां से जाइएगा, किसी की एक ईंट भी हिलने वाली नहीं है।